लाइक़ तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा गौसुल आज़म हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इकबाल हुसैन बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बिरादर अज़ीज़ फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहिब किबला इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद दिलवाड़ा हज़रत अल्लामा अबू बकर साहिब किबला दामत बरकातुहुल आलिया बुलबुल बागे रिसालत जनाब सैयद मोहम्मद शाह नवाज़ बापू मद्दज़िल्लु आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दिल की गहराइयों के साथ दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से एक शादी की तकरीब के मौके पर हम और आप हुजूर के मिलाद में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की मिलाद के सदक़े में इस खुशी की तकरीब में बेशुमार बरकतें अता फरमाएं और मुस्तकबिल में होने वाले दुल्हा और दुल्हन के दरमियान अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत
मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कहते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आगे बढ़कर इमाम बड़ी बात कहते हुए कहते हैं कि हम भिकारी वो करीम, हम भिकारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूं, हम भिकारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूं, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और आगे बढ़कर एक जगह यूं कहते हैं कि टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे फिर कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। और हालात के तकाज़ों के मुताबिक शायर मशरिक कलंदर लाहौरी ने एक पते की बात कहते हुए कहा था कि गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, मुसाफिरों अपनी रविश कारवां बदल डालो। और फिर कहते हैं कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। और कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और कहते हैं तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौमें हुई बे इक़्तिदार अपनी। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस नशिस्त में जिन उन्वानात के तहत मुझे आपके सामने चंद कलिमात कहने हैं, उसमें से अव्वलीन तरीन वो है उसवा रसूल, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कितनी बेहतरीन अंदाज में हुजूर ने गुजार कर इस फर्श गीती पर अब जो तशरीफ़ रखते थे और दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कि आज भी हालात ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी के अबवाब और किसी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर तहरीरी शक्ल में पूरी दुनिया लेवल पर अगर किसी का महफूज है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और नहीं, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी मुस्तफ़ा करीम का हर लम्हा तहरीरी शक्ल में मौजूद है। और ये कोई बात हवा में फायरिंग नहीं और ये कोई लफ्फाजी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अज़ल से लेकर अबद तक, यहाँ तक के जन्नत के दाखिले तक की बातें
अगर किसी शख्सियत की महफूज है तो वो कोई और नहीं, वो हम सबके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें हैं। अब जिनका एक एक लम्हा नोट किया गया हो, अब मुझे बताओ इससे बेहतर आइडियल कौन बन सकता है? और उसकी एक मिसाल कुरान अज़ीम ने हमें और आपको ये इरशाद फरमाई। मैं उसके चंद कलमात अर्ज करता हूँ, अगर अल्लाह तौफीक दे तो आज से ये कोशिश करें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान ने मुतअद्दिद बातें कही है, लेकिन उनमें से एक बात अर्ज करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह और पिछले दीन की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह को वो बहुत याद करे। इस आयत के ज़िम्न में पूरे कुरान में से हुजूर की मुकम्मल जिंदगी का निचोड़ हमें और आपको लाकर पेश किया और हमें यह बताया कि दुनिया की रंगीनियां देखकर हमें और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अल्लाह को एक माना है और कयामत के दिन पर हमारा ईमान है तो हमें सबसे ज्यादा अगर किसी जात को आइडियल बनानी है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात को आइडियल बनानी है। और ये हमारे और आपके लिए, दोनों जहान के लिए, हमारे और आपके लिए बेहतरी का सबब बन सकती है। और उसमें से सहाबा ने और कुरान अज़ीम ने और खास करके अहादीस के औराक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो अबवाब बयान किए, उसमें से दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान अज़ीम ने यूं फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। अल्लाह फरमाता है और रसूल जो कुछ तुम्हें अता फरमाए वो ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ये दूसरी जगह पर यह बात इरशाद फरमाई। और आगे सुनिए, कुरान अज़ीम में तीसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब आप लोगों से कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब ये कुरान अज़ीम की 3 आयत हमें दावत दे रही है कि अगर हमें और आपको अपनी जिंदगी के किसी भी गोशे पर जब भी कोई मसाइल पेश आए, हालात पेश आए, मामलात पेश आए और वो किसी भी मैदान से ताल्लुक रखते हो, हमें सबसे पहले अगर किसी की जिंदगी में ढूंढना चाहिए तो हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है ना उसकी जिंदगी में ढूंढना चाहिए। आज हमारे यहाँ ये खुशी की तकरीब है और मैं तो मलिक परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस ज़ाते वाला सिफात से मुरीद और मुअतक़िद हैं, आज तुम्हारी इस खुशी की तकरीब में आपके पीर का होना यही आपके सबसे बड़ी महराज है। आज हमारे यहाँ पीरी मुरीदों को तो अल्लाह बेहतर जाने लोगों ने क्या एंगल दे दिया है, लेकिन मैं इस बात का मुअतक़िद हूँ। अब मैं कोई किताबी शक्ल की तो बात नहीं करता, मैं अपने एतकाद की बात करता हूँ कि हमारे सूफिया ने यहाँ तक ये बात बयान की है कि कायनात में जिसको जो कुछ भी मयस्सर आता है वो डायरेक्ट उसे नहीं मिलता बल्कि बाकायदा पीर के वास्ते से होकर मिलता है। अब इस कॉल के मुताबिक अगर हम और आप देखने जाएं तो हमारे यहाँ जितनी भी खुशियां मयस्सर आती हैं वो अल्लाह किसी न किसी पीर के तसद्दुक से अता फरमाता है। और ये जो खुशनसीब लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो एक सिस्टम बना हुआ है ना कि शादियों के मौके पर जल्दी पीर साहब को कोई दावत नहीं देता, इमाम साहब को भी लोग दावत नहीं देते। ये तो मजबूरी है कि मजलिस में इमाम साहब तकरीर नहीं करेंगे तो फिर आएगा कौन। यानी एक रस्म बनी हुई है। मैं आपको नहीं कहता, दिलवाड़े वालों को तो हरगिज नहीं कहता, लेकिन एक रस्म है कि भाई शादी कर रहे हैं तो एक आधी मजलिस हो जावे और उसके बाद जो करना है वो देखेंगे अपने। यानी लोगों में एक रस्म बन गई है। हालांकि हमारा और आपका तो ये होना चाहिए कि ये खुशियां भी जो मिलती है ना ये भी रसूलुल्लाह के सदके में मिलती है। आज कायनात में हर बंदा हर किसी को खुश करने के लिए तैयार है। अगर इस वक्त पूरी उम्मत सबसे ज्यादा किसी को नाराज कर रही है ना तो वो अल्लाह और उसके रसूल की जात को नाराज कर रही है।
कोशिश कीजिए, अपनी उम्मीदें अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रखिए। पीर से वाबस्तगी ये अच्छे तरीके और अच्छे खानदान की पहचान है। कायनात में जितने भी बड़े बड़े हैं, आप हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से लेकर आप ऊपर तक सिद्दीक अकबर तक चले जाइए, जितने भी नामचीन लोग हुए हैं आप उनके पसे पर्दा देखिए, उनकी पीठ के पीछे उनके पीरो मुर्शिद का हाथ जरूर नजर आएगा। और उसमें से सबसे बड़ी शख्सियत जिसे दुनिया हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज का नाम देती है। अब इससे बढ़कर तो और कौन सी मिसाल में पेश कर सकता हूं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, यानी उस जमाने में जितने भी मुरव्वजा ज़ाहिरी उलूम थे वो सब हासिल कर चुके हैं। और उसके बाद फरमाते हैं, कहा जब मैंने ज़ाहिरी सारे उलूम पढ़ लिए, उसके बाद फरमाने लगे कि मुझे किसी रूहानी तबीब की जरूरत पेश आई। यानी अल्लामा फहामा बनने के बाद भी ये रास्ता आसान नहीं है, शैतान कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का तरीक़ेकार ये निशानदही कर रहा है कि अगर तुम्हें शैतान के वार से बचना हो तो किसी पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ दे देना चाहिए। और ये कोई आम बंदे का नाम नहीं लिया मैंने, ये कायनात का वो वाहिद बंदा है जो औलिया की लिस्ट में आप देखने जाएं तो किसी वली के एक हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा। अगर किसी एक हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है तो उससे दुनिया सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज का नाम देती है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, हमने और आपने यही सोचा होगा, दिलवाड़े वालों ने तो कहा सोचा होगा कि जयपुर में एयरपोर्ट फिलहाल है तो गरीब नवाज सीधे मक्का और मदीने से मतलब बाय फ्लाइट बगदाद नजफ अशरफ होते हुए मुल्तान में उतरे और वहां से वाया जयपुर करके सीधे अजमेर शरीफ में उतर गए होंगे। इतना आसान नहीं था, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद के पास जब वो गए तो आप खुद फरमाते हैं कि जाहिरी उलूम में जो टाइम दिया खाली पीर की खिदमत करते करते मैंने 20 साल निकाल दिए। 20 साल किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो हम लोग अपने पीरो मुर्शिद का हाथ चूमने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके इस परिवार को नहीं कह रहा हूँ, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ, संधियों सिपाहियों जिन जिन के भी मुरीद होते हैं सबको देखिएगा आप। अभी हम लोगों ने तो ये सिस्टम शुरू नहीं किया क्योंकि अपने से ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये सबर कोई कर सकता है ना तो कोई सैयद कर सकता है। हाँ, ये रसूलुल्लाह के खानदान का शेवा है। लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं 20 साल मैंने मुसलसल अपने पीरो मुर्शिद की खिदमतें अंजाम दी और 20 साल के बाद पीरो मुर्शिद ने उस उरूज पर पहुंचाया कि खुद फरमाते हैं काबे में लेकर ऐसे हाथ बुलंद करके कहते हैं अल्लाह मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं। गैब से आवाज आती है हमने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। यानी आलिम होकर ये नहीं कहा कि मैं मकबूल हूं, जिम्मेदार मुफस्सिर होकर दर्स देते थे मस्जिद नबी में, दर्स हदीस देते थे, ये नहीं कहा मकबूल हो गया हूं, बल्कि पीर की खिदमत करते करते जब हज और उम्रा के लिए गए पीर ने हाथ बुलंद करवा कर कहा मौला कबूल कर ले, तो पीर के तसद्दुक से रब ने फरमाया उस्मान हारूनी मैंने मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया। और फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गए और रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाकर कहा बेटा सलाम करो। और जैसे सलाम किया डायरेक्ट रसूलुल्लाह के रोजे से जवाब आया। और कुतुबुल मशाइख का ये जो लक़ब है ना कि कुतुबुल बहरी वल बिर, ये लक़ब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाकर हमें और आपको एक जहन ये गरीब नवाज की सीरत का ये पहलू देता है कि अगर किसी को कुछ मयस्सर आ सकता है ना तो वो किसी न किसी पीरो मुर्शिद से ही मिल सकता है। आज हमारे यहाँ बड़ी तेजी के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, मैं आपको आपके दिलवाड़े के हालात नहीं बता रहा हूँ, एक जनरली तौर पर गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जब से हमारा रूहानी कनेक्शन कमजोर हुआ बड़ी तेजी के साथ लोग बदअकीदा होते गए। यहाँ तक के लोगों के ईमान जो है एक चुटकी में बाकायदा शैतान ने खत्म कर दिया। वरना जब तक हमारी रूहानियतें मजबूत रही पूरी दुनिया इस बात पर आमादा रही है कि इनके पीछे इनका कोई पीर है, उनसे वो डरते थे। यहाँ तक कि दिल्ली का तो बड़ा मशहूर वाकया है कि साहिल आया दुकान पर हलवा वाले के यहाँ और कहा कि कुछ दे दीजिए।
अब जाहिर सी बात है कि कुछ तलब कर रहा था, तो हलवाई वाले ने एक जुमला कहा जाओ जाओ अभी सुबह सुबह निकल लो। तो वो जो मांगने आया था ना, यानी जो तलब कर रहा था, उसने एक जुमला कहा देता है कि दुकान पलट दूं। यानी ये जुमला इस बात की निशानी था। वो बंदा जो कह रहा था ना, उस पर उसने तवज्जो नहीं दी। उसने कहा जाओ ना भाई, तुम लोगों जैसे लोग तो हजारों आते हैं, निकाल। बस अभी ये बहस कर रहा था उस मांगने वाले से, इतने में पीछे से एक बुजुर्ग, और एक रिवायत के मुताबिक निजामुद्दीन औलिया खुद आ गए और फरमाते हलवाई वाले से जल्दी कर। कहा क्यों? कहा दोबारा अगर इसने कुछ निकाल दिया और इसने ये कह दिया ना कि दिल्ली उलट दूं, तो इसके कहने पर दिल्ली उलट सकती है। उसने कहा ये तो है मांगने वाला, यानी मांगने आया है और आप ये कह रहे हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हलवाई वाले से तू ये नहीं देख रहा है कि ये कौन है? कहा क्यों? कहा बज़ाहिर ये देख रहा है कि ये तुझसे कुछ तलब कर रहा है। कहा हाँ। कहा मैं इसकी पीछे रूहानियत पर देख रहा हूं, उनका पीर, उनका पीर, उनका पीर, उनका पीर, एक सफ लगी हुई है और इसकी जबान से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी जो किसी पीर से मुरीद हो जाए उसके बारे में बुजुर्गों ने ये डराया और मुतनब्बे किया। अब मैं ये फख्र से नहीं कह सकता कि मलिक परिवार वाले बड़े खुश नसीब है कि उन्हें डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के हाथ में हाथ देना नसीब हुआ है। और ये साहिब शजरा लोग हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदी सरकार इकबाल बापू कादरी मद्दज़िल्लु आली वन नूरानी पूरे गुजरात के उन मशाइखीन में से हैं कि जिनकी जिंदगी का 19 साल का तजर्बा तो आपने खुद ही मस्जिद के हवाले से आपने खुद देखा है, और उसके बाद वो रहते भी यहाँ हैं। अब हमारे यहाँ लोगों में एक तशवीश ये होती है मौलाना आरिफ साहब कि लोग करामत देखकर मुरीद होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ किसी के लिए मुरीद होने के लिए जितने भी शराइत हैं, उसमें आप कोई भी तसव्वुफ की किताब उठाओ या कोई फिक़ही मसाइल की उठाओ, कहीं ये नहीं लिखा कि पीर का वली होना शर्त है। हाँ ये जरूर है कि पीर का शरीयत का पाबंद होना जरूरी है, उसका सिलसिला नसब या सिलसिला तरीक़त डायरेक्ट रसूलुल्लाह से वाबस्ता होना जरूरी है, फांसी के मौलिन न होना जरूरी है, और साथ साथ में कम अज कम इतना इल्म होना चाहिए कि वो किताबों से निकालकर अपने मुरीद और मुअत्तक़िद को बता दे। ये आला हजरत ने आखिरी सदी में जो है, ये 14वीं सदी में ये शराइत 4 फरमाए, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। खुद आले रसूल भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, पीरे तरीक़त भी है, और करीब ही में उना की बहुत पुरानी शख्सियत हजरत सैयद शाह बाबा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान से इनकी निस्बत है। और ये खुश नसीब लोग हैं, बिलखुसूस दूल्हा और उनके परिवार वाले लोग, कि उनके घर पे उनके शेख इस वक्त मौजूद हैं। और ये शेख की ताकत कहाँ तक होती है, एक बात और अर्ज कर देता हूँ ताकि आपके दिल में ये बात बैठ जाए कि हकीकत में पीरो मुर्शिद का जो मुरीद का ताल्लुक होना चाहिए वो कितना मजबूत होना चाहिए। हमने और आपने बहुत सारे बुजुर्गों के नाम सुने होंगे। एक बुजुर्ग का जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुद को ये एहसास है कि काश अल्लाह हमें भी अपने पीरो मुर्शिद की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। एक बुजुर्ग है हजरत सैयदना नसीरुद्दीन महमूद चराग दहलवी, ये सिलसिले चिश्त की वो आखिरी कड़ी है। उनका जब वक्त विसाल करीब आया ना तो लोगों से मतलब तलब किया, लोगों को कहा बुला लाओ, सबको बुलाया, और उसके बाद उसमें मौलाना जो एक थे मौलाना ज़ैनुद्दीन, उनसे फरमाया कहा मेरा आखिरी वक्त, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। कहा हाँ। कहा एक लिस्ट तैयार करो ताकि कम अज कम मैं अपना किसी को जानशीन बनाकर चला जाऊं अपने मुरीदों में से। बस ये लिस्ट तैयार हुई, तैयार कर दी गई, और जैसे उनके सामने पेश की गई ना तो आपने वो लिस्ट मुलाइजा फरमाई। तो पूरी लिस्ट में सैकड़ों मुरीदों के नाम हैं, लेकिन उसमें ख्वाजा बंदा नवाज का नाम नहीं था, जो उस वक्त कम उम्र थे, तो इसलिए मौलाना ज़ैनुद्दीन ने नाम नहीं लिखा। और जैसे उनको पेश किया ना तो आपने फरमाया, कहा कि आपने इसमें मौलाना मोहम्मद का नाम क्यों पेश नहीं किया, यानी ख्वाजा बंदा नवाज का नाम क्यों नहीं डाला। तो उन्होंने कहा कि वो उम्र की निस्बत से छोटे हैं इसलिए मैंने नाम नहीं डाला। आपने फरमाया, कहा जिनके तुमने नाम लिखे ना, कहा हाँ, कहा उनसे जाकर मेरा पैगाम देना और उनसे ये ताकीद करना कि खिलाफत का बार संभालना आसान नहीं है, हर शख्स का काम भी नहीं है, अपने अपने ईमान की हिफाजत करें। बस ये जुमले कहकर बात ठुकरा दी और कहा कि दूसरे नाम लिख के आओ। और जब दूसरी मर्तबा उन्होंने बाकायदा
तहरीर करके मतलब नाम पेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम जो है अव्वलीन तरीन रखा। और जैसे महमूद चिराग दहलवी ने ये नाम देखा तो फौरन उठे और इरशाद फरमाया कि अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा जिम्मा यानी जानशीनी मैं ख्वाजा बंदा नवाज को अता कर रहा हूं। यानी ये कहकर सारा का सारी जो अमानतें थी सिलसिले चिश्त की वो उन्हें अता फरमा दी। और उसके बाद बड़ी मोहब्बतें आपने फरमाई, उनमें जो मोहब्बत है ना और जो मिलता है ना उसकी तरफ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल मलफूज में इसको लिखा है और बड़ा दिलचस्प लिखा है। अल्लाह करे ये बात आपके दिल में उतर जाए और अल्लाह मेरे दिल में भी ये बात उतार दे कि हमें अपने पीरो मुर्शिद से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। आला हज़रत लिखते हैं कि एक मरतबा महमूद चिराग दहलवी किसी रास्ते पर से घोड़े पर मतलब सवार होकर निकले। अब जैसे ही निकले ना तो उस रास्ते पर हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रास्ते में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ। और जैसे सवारी निकली तो करीब गए, और जैसे करीब गए ना तो उठकर गए थे, जाहिर सी बात है दोस्तों में बैठे हुए थे, सीधे उठ के मतलब सवारी के पास पहुंच गए। सीधे जाकर उन्होंने क्या किया, महमूद चिराग दहलवी की सवारी जो थी उस पर आप सवार थे तो अपने जानू को ऐसे बोसा दिया, मतलब ऐसे चुमा, यानी अपनी जबान में कह ले कि गोठन, तो उन्होंने ऐसे बोसा दिया। तो वहीं सैयद ये ख्वाजा महमूद कहते हैं सैयद फर्रु तर्क यानी सैयद और नीचे यानी और ज्यादा नीचे बोसा दो। तो उन्होंने पैर मुबारक को बोसा दिया, यानी घुटने से नीचे की तरफ पांती की तरफ आए, यानी पैर मुबारक को बोसा दिया। अब जब वो बोसा देने लगे तो उनका एक गेसू जो है ना वो अंदर उलझ गया, यानी फंस गया। उसके बाद फरमाया, कहा सैयद और नीचे। अब जब और नीचे कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सवारी जो है ना उसको बोसा दो। अब उन्होंने क्या किया, और नीचे हटकर बाकायदा सवारी को बोसा दिया, कहा सैयद और नीचे। अब ये ख्वाजा बंदा नवाज है सैयद सादात, कहा सैयद और नीचे। अब जब उन्होंने और नीचे की बात सुनी ना तो बाकायदा जहां आपके सवारी के कदम थे ना वहां बाकायदा उन्होंने जमीन को बोसा दिया। और उसके बाद ये 4 जगह उन्होंने बोसा दिलवाया। और उसके बाद महमूद चिराग दहलवी तो चले गए। अब साथी लोग जो थे ना उनको ताज्जुब हुआ। आज हमारे ऊपर भी लोग ताने कसते हैं कभी कभी, जब इमाम साहब का हाथ चुम लिया, पीर साहब का हाथ चुम लिया, सैयद साहब का हाथ चुम लिया तो लोग ताना देते हैं, कहा ये तुमने बिदअत कहां से निकाली। हमने कहा बिदअत नहीं है, ये हमारे बड़ों की सुन्नत है और ये शायद तुम्हें पता नहीं है। हमारे यहाँ तो खुद रसूलुल्लाह का तरीक़ेकार ये रहा है कि बाकायदा सैयदाए कायनात आती तो हुजूर खड़े हो जाते थे, यानी अपनी साहिबजादी के लिए खड़ा हो जाना ये उनको ताज़ीम देना नहीं, उनकी इज्जत अफजाई के लिए था और उनकी हौसला अफजाई के लिए था। हुजूर खड़े हो जाते और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि बाकायदा सैयदाए कायनात की दस्तबोसी फरमाते, पेशानी चूमते और हुजूर एक जुमला इरशाद फरमाते, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये सैयदा कायनात का दौर है। और बाकायदा रसूलुल्लाह जब सैयदा कायनात के यहाँ तशरीफ ले जाते तो बाकायदा सैयदा कायनात भी वैसा ही करती जैसे रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। और बाकायदा हुजूर ने अपने शहजादों की भी दस्तबोसी की है और बाकायदा उनको चुमा भी है। तो पता ये चला ये सीरत नबी का एक बहुत बड़ा बाब है जिसको हमने हल्के फुल्के में ले लिया है। ख्वाजा कुतुब ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाज दफा बाद बुजुर्गों की दस्तबोसी करने की वजह से भी अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको एक रस्म बना दी गई और इसको लोग हल्के में लेने लगे। लेकिन एहतियात यही है कि जैसे हमारे वो बुजुर्ग यानी ख्वाजा बंदा नवाज जैसी शख्सियत के दोस्तों ने देखा ना तो ताज्जुब करने लगे। उन्होंने कहा सैयद साहब कहा क्या, कहा ये कौन थे, क्यों, कहा आप इतने बड़े आलिम हो, इतने जय्यद बुजुर्ग के बेटे हो। कहा हाँ। कहा उन्होंने जानू को बोसा दिलवाया, फिर उन्होंने पैरों को बोसा दिलवाया, फिर भी उनसे संतोष न हुआ तो उन्होंने घोड़े की सुम को बोसा दिलवाया, फिर भी संतोष न हुआ तो जमीन को बोसा दिलवाया। यानी 4 मरतबा आपको मतलब इस तरफ रागिब किया। अब सुनिए ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का जवाब कि एक पीर की अहमियत अगर किसी को सीखनी हो ना तो ख्वाजा बंदा नवाज को पढ़ लें। हाँ, ख्वाजा बंदा नवाज अलैहिर्रहमान ने उस वक्त अपने साथियों से जुमला कहा तुम मेरे पीर पर एतराज करते हो, मेरे पीर की बात करते हो। कहा ये आपके शेख थे। कहा हाँ। कहा सुनो। कहा क्या। कहा तुम इन्हें जानते नहीं हो, मैं इन्हें जानता हूं।
यानी मुरीद के लिए सबसे बड़ा जो कारनामा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपने मुर्शिद की सही मानों में पहचान होनी चाहिए। कहा तुम इन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूं, लेकिन सुनो मेरी पोजीशन क्या है वो सुनो। कहा क्या? कहा ये 4 बार जो आपने देखा ना कि मेरे पीर ने घुटना चुमवाया, फिर पैर चुमवाया, फिर घोड़े की सूंड चुमवाई, फिर जमीन को बोसा दिलवाया। कहा हाँ। कहा ये तुमने तो सिर्फ बोसा दिलवाना देखा है। कहा फिर? कहा मैंने जो देखा ना वो मैं बता रहा हूं। कहा क्या देखा? कहा जब उन्होंने ये कहा ना कि मेरे जानू पर बोसा दो, और मैंने जैसे जानू पर बोसा दिया, सालों साल से मैं मुजाहिदा कर रहा था, अभी तक आलमे नासूद देखा नहीं था। पीर के जानू को बोसा दिया, अल्लाह ने आलमे नासूद मेरे सामने कर दिया। आगे फरमाते हैं जब उन्होंने कहा मेरे पैर को बोसा दे, आज तक मैंने आलमे मलकूत देखा नहीं था। पैर को जैसे बोसा दिया, अल्लाह ने आलमे मलकूत से पर्दे हटा दिए। कहा सुनो, जब तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा घोड़े की सूंड को बोसा दे, मैंने आलमे जबरूत देखा नहीं था। घोड़े की सूंड को बोसा दिया, आलमे जबरूत का इंकिशाफ हुआ। फरमाया सुनो, जब उन्होंने कहा सैयद जमीन को बोसा दे, मैंने आज तक आलमे लाहूत न देखा था। अल्लाह ने उस मंजिल पर भी मुझे फाइज फरमा दिया। यानी जिस पीर के जानू, पैर और सवारी और जमीन को बोसा देने पर ख्वाजा बंदा नवाज को ये सारे इंकिशाफात नसीब होते हैं। आज हम और आप जो बिल्कुल कोरे और अंधे हो चुके हैं, इसकी वजह यह बनी कि हमने कमा हक्का हुई इस रिश्ते को समझा नहीं है कि इतना तवील है कि दुनिया इसको जितना भी नापने तोलने की कोशिश करती रही, लेकिन हमारे यहाँ रसूलुल्लाह से लेकर आज तक ये पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी। और इसमें सबसे बड़ा नफा जो है ना वो मैं अर्ज कर देता हूँ, जिससे आपको ये अंदाजा होगा। आज खुशी की तकरीब है, बज़ाहिर बैठे सैयद साहब है, लेकिन इनके शजरे के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन सबकी नजरें इस शहजादा रसूल पर होगी। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ इन पर तो नहीं होगी, इनके तसद्दुक से अल्लाह ताला उन बुजुर्गों की निगाहें हम सब के सीनों पर भी डालता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि इनसे वाबस्ता रहने में ये फायदा है। और सबसे बड़ा जो नफा है वो ये है कि इनके तवस्सुल से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बड़े लोग हैं, हाथ में बज़ाहिर अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन कहते हैं बोल मैंने गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया, यानी कहलवाते हैं कि गौसे पाक का हाथ। मैंने कहा सैयद साहब आपका हाथ है और आप गौसे पाक का नाम ले रहे हैं। तो हमें इन बुजुर्गों की जबान से जवाब मिलने के बजाय हमें उनसे जवाब लेना चाहिए जो 14वीं सदी का मुजद्दिद है, आला हजरत के साहिबजादे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। जैसे मुरीद को मतलब कहा ना कि हाथ में हाथ दे दे, हाथ में हाथ लिया और उसके बाद वादे करवाते हैं ना, पीर साहब वादे करवाते हैं। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो गया कि जब बंदा पीरो मुर्शिद के वादे पूरे नहीं करता तो अल्लाह उसके रसूल के कहां से करेगा। हम लोग सब मतलब धोखा दे रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, पीरो मुर्शिद को धोखा दे रहे हैं कभी कभी। आज हम सबके यहाँ यही हालात बने हुए हैं, लेकिन ये बड़े लोग थे ना, वादे करवाए, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मालिक निसाब होते ज़कात देंगे, मालिक इस्तिता तो हज करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसमें मुफ्ती आजम हिंद ने ये बात कही, कहा बोल बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बात भी कही। और जैसे मुरीद हो गया ना तो दोबारा मतलब जो उसी में इकरार करवाते हैं और उसी में ये भी कहते हैं कि बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। जब ये बुलवाने लगे तो मुरीद रुक गया, यानी वो बोला नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, तो खामोश। 3 मरतबा कहा बोल मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अब है मुफ्ती आजम हिंद और सामने बैठा मुरीद है, अतराफ अकराफ में जितने भी मुरीद है ताज्जुब कर रहे कि ये बोलता क्यों नहीं। इतने में थोड़ी देर के बाद वो बंदा कहता है कि हुजूर अभी तो आपने वादा करवाया है कि झूठ मत बोलना, और आप यही मेरे को सामने बिठा कर ये कह रहे हैं कि बोल गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया। ये हाथ तो आपका है, यानी मुस्तफा रजा का है, और आप ये कह रहे हैं कि बोल मैंने गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया। अभी तो आपने फरमाया झूठ नहीं बोलेंगे, बस इतना सुना। अब देखिए एक शेख की ताकत कहां तक होती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपना रुमाल लिया और उस बंदे के सर पर ऐसे डाल दिया, और जैसे डाला और फरमाया बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। उसी वक्त उसने बोल दिया कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दे दिया। बस ये कहा और उसके बाद बाहर निकला, मुरीदों ने पकड़ लिया,
कहा 3 मरतबा जब कहा तो नहीं बोला, और बात भी उन्होंने की तो तू ये जवाब दे रहा था कि आपने अभी वादा करवाया झूठ नहीं बोलेंगे, और फिर उसके बाद रुमाल डाला तो तू बोल कैसे पड़ा? उसने कहा जब रुमाल सर पर आया ना, कहा हाँ, कहा मेरी दिल की आंखें कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने वहां मुफ्ती आजम हिंद को नहीं, बाकायदा गौसे आजम को देखा। यानी ये वो लोग हैं जिनके पसे पर्दा गौसे पाक की कादरियत काम कर रही है। अब ये और बात है कि मादी ताकतों ने तो हमें अपने शिकंजे में ले लिया, अगर हम नहीं मानते हैं तो हम रूहानी ताकत को मानने से मतलब दूर जा चुके हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है जिसको मैं आगे चलकर कभी बयान करूंगा। आज का जो मेरा उन्वान है हुजूर की सीरत, हुजूर का उसवा, और हुजूर के उसवा से सहाबा ने कितना फायदा उठाया और आज हम कितना फायदा उठा रहे हैं, इसको हमें अपने आप में मुवाजना करना है। आज की शादी की तकरीब है, ये शादी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, और उसमें बाज़ फुक़हा ने तो ये लिखा ये कभी फर्ज हो जाती है, कभी वाजिब हो जाती है, और कभी कभी ये हराम और मकरूह है तहरीमी, यानी इस खानों में भी चली जाती है। अब उसके अबवाब है, अब उनमें से सबसे ज्यादा जो हमारी जबान पर है वो है कि सुन्नत है, और अंबिया किराम की एक तवील लिस्ट है, और उस तवील लिस्ट के बाद अल्लाह ने कुरान अज़ीम में हुजूर के जो निकाहों का जिक्र फरमाया, उनमें से अपने महबूब को भी ये कहा महबूब पहले के अंबिया के लिए भी बीवियां थी और उनके भी बच्चे थे, इसलिए आपको भी हुक्म दिया जाता है कि आप भी निकाह करें और आप अपनी उम्मत को भी ये पैगाम पहुंचाएं। और उसमें सबसे ज्यादा इस उम्मत रसूल पर अल्लाह का फजल ये हुआ कि उस रसूल का उसवा मुकम्मल महफूज फरमाकर सहाबा ने हम तक पहुंचा दिया है। अब हुजूर की जिंदगी को आप मुलाहिजा करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, लेकिन मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से सैकड़ों बातें ऐसी है कि जिसको हमें और आपको तवज्जो के साथ इस पर थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ जितनी भी शादियां हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं आपकी बात नहीं करता, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी में कोई चीज देखी जाती है, या तो मालदारी देखी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा नसब यानी खानदान देखा जाएगा, और ज्यादा तो हुस्न देखा जाएगा, बस। और हमारे यहाँ तो एक रिवाज बना हुआ है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया लेवल पे, आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन मैं एक फायदा बता देता हूँ कि आखिर ये शादी करने पर इस्लाम ने इतना जोर क्यों दिया। तो याद रखिए कि हमारे यहाँ लड़के की जानिब जो बात है ना, उसमें कुफू देखने का हुक्म है, यानी जब लड़के और लड़का एक दूसरे को देखने जाएं तो बराबरी ये देखे कि खानदान आगे पीछे तो नहीं है, यानी उसमें बाज चीजें ऐसी हैं जो निचान की तरफ आती है, तो उसकी वजह से हमें मना कर दिया गया। वरना हमारे यहाँ कलमा को हर कोई एक दूसरे के साथ निकाह के लिए जुड़ सकता है, ये बात आम है। लेकिन जब लड़की की बात की ना तो फरमाया हुस्न भी देखेंगे, माल भी देखेंगे, और खानदान भी देखेंगे, और चौथे नंबर पर हुजूर ने फरमाया जब भी किसी खानदान की बच्ची से रिश्ता करो तो सबसे पहले दीन को अव्वलीन तरीन दर्जा देना। और उसकी वजह यह बयान फरमाई गई कि जो भी बंदा दीन को तरजीह देगा तो उस बच्ची के दीन का असर जो है अल्लाह उसकी नस्ल में भी अता फरमाता है। और पूरी कायनात में आप खंगाल कर देख लें, जिनके भी माँ बाप नेकोकार रहे, खानदानी लोग रहे, उसमें माँ का किरदार उठाकर देख लें, माँ जितनी पाकीज़ा रही उनके बेटे भी इतने पाकीज़ा किरदार के मालिक रहे। ये बात कहने की नहीं है, हकीकत है कि हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हजरत माहे नूर उम्मुल वरा इतनी बड़ी वलिया, हाफिजा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा थी कि गरीब नवाज जैसा बेटा जो कुदरत ने अता किया, सिर्फ मुल्तान और लाहौर से लेकर अजमेर मोहल्ला तक का ये वक्फा जो आपने पार किया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि माहे नूर उम्मुल वरा के इस बेटे के चेहरे को सिर्फ देखते देखते 1600 खानदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। अब जिनका बेटा इतना अखलाकमंद हो, जिनका चेहरा इतना नूरानी हो, तो मुझे बताओ उनके माँ बाप कितने बड़े किरदार के मालिक रहे होंगे। तो हमें और आपको ये चेक करना चाहिए। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग ये भी देखते हैं कि ये कमाता क्या है, बेटे की तरफ देखते हैं तो ये भी देखते हैं मकान है कि नहीं। याद रखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो फसाद इस वक्त बपा है ना उम्मत में, उसकी वजह ये भी है कि हम लोग
ये बात समझकर मतलब रिश्ते नहीं करते कि फलां का बेटा है कमाता कुछ नहीं है। और कुरान अजीम के हवाले से सहाबा के अक़वाल मौजूद हैं। उन्होंने ये बात लिखी है कि जो भी बंदा निकाह कर लेगा अल्लाह उससे गनी बना देगा, यानी मोहताजी अल्लाह निकाह की वजह से दूर फरमा देगा। तो पहला फायदा तो यह है कि जब भी आप अपने जवान बेटे के रिश्ते की बात करोगे तो अल्लाह ताला यकीनन कुरान के फरमान के मुताबिक अल्लाह उससे गनी जरूर फरमा देगा। और दूसरे फवाइद भी जो निकाह के फायदे हैं उसमें से इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमान ने एक बात कही है। सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह ताला इन जोड़ों की वजह से यानी अज़दवाजी जिंदगी की वजह से सबसे पहला फायदा जो देता है ना वो औलाद का फायदा देता है, सबसे पहली बात। दूसरा फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को गुनाहों से बचा लेगा। आज बड़ी कसरत के साथ जो पूरे माशरे में आज जो गंदगी फैली हुई है, हमारे यहाँ तो इल्ला माशाल्लाह, मैं आपकी बात तो नहीं करता, लेकिन पूरे माशरे में एक ट्रेंड चला हुआ है। हमारी कौम की बच्चियां गैरों के हाथ में हाथ देकर बड़ी तेजी से भागने के प्लानिंग बना चुकी है। अगर देलवाड़ा के हसास मुसलमान लोग यहाँ मौजूद हो और जिम्मेदार लोग मौजूद हों, हमें और आपको चाहिए कि इस मामले में हमें और आपको होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी कौम की बच्चियों को गैरतमंद बनाने की जरूरत है। और उसके लिए मैं कोई आप पर जोर नहीं देता, सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी बस चलता हो ना, यानी किरदार आप अदा कर सकते हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं यहाँ के, तो सिर्फ इतना करिए कि अपनी कौम की बेटियों को कम अज कम इतना दीन का इल्म दे दीजिए कि वो पढ़ते पढ़ते सीरत फातिमी से वाबस्ता हो जाए, सीरत ज़ैनब कुबरा से वाबस्ता हो जाएं, सीरत आयशा सिद्दीका से वाबस्ता हो जाएं, सीरत खदीजतुल कुबरा से वाबस्ता हो जाएं, सीरत राबिया बसरी से वाबस्ता हो जाएं, सीरत हजरत नफीसा मिस्री से वाबस्ता हो जाएं। ये बुजुर्ग खवातीन की सीरत पढ़ लेगी तो फिर उन्हें कोई लालच देकर अपने जांचे में नहीं फंसा सकता, बल्कि उससे गैरत फातिमा जोश दिलाकर कहेगी तेरी लालच और तेरा माल तुझे मुबारक हो, मेरे लिए तो सीरत फातिमा ही काफी है। ये कब होगा? जब हमारी बच्चियां दीन पढ़ेगी। आपके यहाँ मेरे ख्याल से बच्चियों का मदरसा भी शुरू है। मैंने एक ज़माने में यहाँ जलसे में शिरकत की, इसलिए मुझे याद आ गया कि आपके यहाँ एक मदरसा शुरू है। अब कितनी बच्चियाँ जाती आती है उसका हिसाब किताब मेरे पास नहीं और न मैंने किसी को पूछा है, लेकिन अगर हमारी कौम की बच्चियाँ नहीं जाती तो हमें उससे ज़रूर भेजना चाहिए, ताकि कम अज़ कम हम अपनी बेटियों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस इतना काम कर लेंगे ना, तो मैं सोचता हूँ कि बस ये काम हमारी बच्चियों को बचाने के लिए काफ़ी और वाफ़ी हो सकता है। दूसरी बात सुनिए कि अल्लाह ताला उससे गुनाहों से बचा लेगा। तीसरा, घर के जो मामलात होते हैं, अब वो दो पहिए हैं यानी मियाँ और बीवी, ये सारे के सारे जो काम मामलात पेश आएंगे यानी घर के सारे निजाम को चलाने के लिए, तो ये दोनों शख्सियतें अगर मुत्तफिक होकर इस घर को चलाना चाहेंगे तो ये चल सकेगा। और ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि बंदा अकेला मर्द रहकर या अकेली औरत रहकर ये मामलात अंजाम नहीं दे सकती, इसलिए कुदरत ने जोड़ा पैदा फरमाया ताकि घर का निजाम दुरुस्त चल सके। चौथा फायदा फरमाते हैं कि खानदान में इजाफा होगा, और उसकी मिसाल पूरी दुनिया लेवल पर देखिए, ये निजाम जो इस्लाम ने अता फरमाया है कायनात में कहीं और नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ ये अंग्रेजी कल्चर की वजह से ये हालात बन चुके हैं। वरना रसूलुल्लाह के मुतअद्दिद निकाह की हिकमतों में ये बयान किया है कि हुजूर ने अलग अलग खानदानों में इसलिए निकाह फरमाया, जिन जिन खानदानों से रिश्तेदारी बढ़ती जाएगी उतने खानदान इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। आज हमारे यहाँ हालात ये बन चुके हैं, जैसे मलिक परिवार है अभी फिलहाल जिनके निकाह में हम तकरीब में बैठे हुए, इस तरह संधी देख ले, मंसूरी देख ले, पठान देख ले, निकाह थिया थोड़ा दिवसों गया ने बे खानदान ना मानसो हम आए क्यों ताड़वा पड़े। मैंने बोला निकाह से पहले तो कुछ नहीं था, बड़ी मोहब्बत से मिलते, ये निकाह के बाद क्या हुआ? यानी लोग अपना अपना ईगो बचाने के लिए एक दूसरे से ताना तानी कर रहे हैं। मैंने कहा ये इज्जत नहीं है, बल्कि ये निकाह की तकरीब इसलिए पेश आती है कि अल्लाह दोनों खानदानों के दिलों को मिला दे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि हमारे खानदान में इजाफा है, तो ये इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला अजनबी खानदानों को आपस में मिला देता है। और उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दूल्हे की होती है,
इमाम गिजाली लिखते हैं कि बीवी के साथ रहकर जिंदगी गुजारना ये सबसे बड़ा जिहाद है, और अल्लाह ये भी नफा उस मर्द को अता फरमाता है जिसने निकाह कर लिया होता है। अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, किसी जिहाद से वापस हो रहे थे और उसके बाद अपने साथियों को एक जगह पड़ाव में डालकर कहते हैं, कहा लोगों, कहा क्या, कहा ये जो हम जिहाद करके वापस पलटे हैं उससे भी बड़ा कोई जिहाद है, यानी इससे भी बड़ा कोई सवाब है। साथियों ने अर्ज किया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इससे बड़ा तो कोई सवाब हम नहीं जानते। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने एक जुमला कहा इससे भी एक बड़ा सवाब है। कहा वो क्या है? कहा जब किसी का निकाह हो जाए और 1 साल के बाद अगर औलाद की नेमत से सरफराज किया जाए और वो साहिब औलाद हो जाए, कहा हाँ, और वो रात की तन्हाई में उठे और अपनी औलाद को चादर से मतलब सिरकी हुई पाए और वो चादर उठाकर अपनी औलाद के जिस्म पर लगा दे, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते रात की उस तिहाई रात में उतना सिर्फ कर देना, उस पर अल्लाह जिहाद से भी बड़ा सवाब अता फरमाता है। यानी औलाद और खानदान और बीवी अहलो अयाल के साथ सिर्फ इतना भी हुस्न सलूक अगर कोई कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा सवाब रखा है। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ बहुत सारे रसूमात ऐसे हैं जिसको हमने और आपने मतलब खुद गढ़ के रखे हैं, और ये भी निकाह के मौके पर ही आते हैं। उसमें ना पीर साहब की चलती है, ना इमाम साहब की चलती है, ना प्रमुख साहब की चलती है, ना मुतवल्ली साहब की चलती है, ना आगेवान की चलती है, इलाके में किसी की नहीं चलती। अगर किसी की चलती है ना तो वो हमारी माँ बहनों उनकी चलती है। अब मैं अपनी बहनों की तरफ मुतवज्जे होकर ये बात सुना देता हूँ, अल्लाह करे उनके जहन में ये बात आ जाए। हमारे यहाँ जो पोखने का रिवाज है वो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। दूसरे नंबर पे मंडप में जो हम लोग अंडे फेंकते हैं उसका भी कहीं रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ जो मिंडोल बांधे जाते हैं उसका भी कोई रिवाज नहीं है। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ जो अभी निकल चुका, वरना पहले तो था, वो छेड़ा छेड़ी बांध कर लाते थे गाड़ी में से उतार के, यानी वो भी मंडप में आके खुलवाते हैं, इसका भी कोई रिवाज नहीं है। यानी जितनी भी रस्में हैं वो सारी की सारी मनगढ़ंत है। तारीख में सबसे बेस्ट निकाह अगर किसी जाते वाला सिफात का है तो वो रसूलुल्लाह का निकाह है, और रसूलुल्लाह के बाद सहाबा यानी 4 यार का निकाह है, और 4 यार में भी सबसे ज्यादा अगर किसी का निकाह बयान होता है तो वो शेर खुदा फातिह खैबर अलीजुल मुर्तजा का निकाह बयान होता है। उसमें आप उठाकर देख लीजिए, एक सैंपल मिसाल दे रहा हूं, और ये भी डायरेक्ट मौला कायनात की जिंदगी से दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है। मेरे शेख इजाजत ने अभी ये सिलसिला शुरू किया है, लेकिन ये बाहर नहीं आया। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो मंगनी से लेकर जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक में जितने भी खुराफात है, और बिलखुसूस हमारी बहनों की जानिब से जो बातें होती है ना, उससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और बहनों को सिर्फ अल्लाह की जात से डरना चाहिए। इसलिए कि कायनात में सैयदाए कायनात जैसी खातून कोई हो ही नहीं सकती, यानी जो पूरी कायनात की औरतों के लिए आइडियल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में उनका जो निकाह हुआ, तारीख में ये बात बबांगे दोहल लिखी गई है कि यहाँ मौलाए कायनात हाजिर हुए और वहीं हुजूर ने ये फरमाया, दूसरी कोई बात नहीं, बाकायदा हाजिर हुए। हुजूर ने एक ही जुमले में फरमाया, कहा जाओ अली अपने निकाह की तैयारी करो, बस। अब सहाबा के समय निकाह की तैयारी में हुजूर ने लगा दिया। यानी इससे पता ये चला कि मंगनी की भी हमारे यहाँ शरई कोई हैसियत नहीं है। यानी हमारे यहाँ 2-2, 3-3 साल जो सिस्टम चला हुआ है ना, वो हमारे खानदानों में तिरार पाड़ने का सबब बन रही है, और उसमें जो फुजूल खर्चियां हो रही है, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ तो दूल्हा एक तरफ कुर्सी पर बैठता है, एक तरफ दुल्हन बैठती है, और आपस में वो रिंग पहनाते हैं, और तमाशा देखने वाले दोस्त लोग, अल्लाह माफ फरमाए, आप लोग माफ फरमाइएगा, अब दूल्हे मियाँ के दोस्त हो तो मैं आपको नहीं कहता, पूरी दुनिया लेवल पे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ दूल्हा के दोस्त एक तरफ खड़े हैं, और जो होने वाली मंगेतर होती है उसकी सहेलियां खड़ी होती है, और उसमें जो तमाशा बनता है ना, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ ये कहीं भी नहीं है, हमारा दिन इसकी इजाजत भी नहीं देता। यहाँ मौलाए कायनात आए, हुजूर ने फरमाया अली निकाह की तैयारी करो। अर्ज किया हुजूर मैं तो आप ही के घर पे रहता हूँ, तैयारी क्या करनी है? हुजूर ने फरमाया महर के लिए कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है। इरशाद फरमाया ज़ेरे कहाँ है?
का मेरे पास है, तो कहा बस उसे बेचो और निकाह की तैयारी करो। और ये ज़िरा हजरत उस्मान गनी के पास दी, हजरत उस्मान गनी ने ले ली, 400 दिरहम दिए और फिर वापस तोहफे में ज़िरा भी दे दी। ये 400 दिरहम के अंदर ही मौलाए कायनात बाकायदा थोड़ी देर के बाद दुल्हा बनकर तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी में बाकायदा रसूलुल्लाह ने निकाह खानी करवाई है। अब ये निकाह है, ये किसकी मैं बात बता रहा हूं मालूम है? ये कायनात में वलियों के सरदार की निकाह है और औरतों में सारी जन्नती औरतों की सरदार की निकाह है। इतना बड़ा निकाह इतनी बड़ी सादगी से हुआ और इतना गैरतमंदाना निकाह हुआ कि अल्लाह ने उनके घर में जो बच्चे दिए ना, अल्लाह ने सुबह कयामत तक के लिए इस्लाम की कश्ती को बचाने वाले बच्चे अता फरमाए। आज हमारे यहाँ जो बुज़दिल बच्चे पैदा होते हैं उसकी वजह भी यही है कि हमने बहुत सारे कांड किए होते हैं जिसमें ये बच्चों में बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर गैरतमंद माँ बाप बनकर जिंदगी गुजारोगे और अच्छे कामों के साथ अगर जिंदगी गुजारोगे ना और हुजूर की सीरत को मद्देनजर रखकर अगर हमने ये बातें कर ली तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उसके बेशुमार फ़वाइद अता फरमाएगा। बिलखुसूस एक दुल्हा और दुल्हन के दरमियान जो रिश्ता तय होता है और उसके बाद सबसे बड़ा हक अल्लाह ने मर्द का रखा है और मर्द के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपनी होने वाली बीवी के भी हुकूक अदा करें। उसमें दोनों के लिए सेम सेम है। हाँ, ये जरूर है कि मर्द अफसर है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आने वाली बच्ची जो है किसी की वो आपकी नौकरानी या कनीज है। जैसे आप घर के बादशाह हो तो ये घर की मलिका है। अगर इस एंगल से आपने और हमने जिंदगी गुजारने की कोशिश की तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला ये शादी के बाद जो है वो खाना आबादी बनाता है। और इसके लिए एक आसान मिसाल मौलाए कायनात की जिंदगी से दे देता हूँ ताकि आपको और हमें ये अंदाजा हो जाए कि उन्होंने कितनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी और उन्होंने हुजूर के कहने पर कैसी आसानी वाली जिंदगी गुजार कर लोगों के लिए वो आइडियल बन गए। एक मर्तबा सैयदा कायनात और मौलाए कायनात के हवाले से चंद कलमात आपस में निकल लिए और जैसे वो कलमात निकले तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तसर अंदाज में खफा हुए और सीधे घर से मतलब बाहर निकल गए। अब जैसे मौलाए कायनात निकल गए, सैयदा कायनात अपने घर में मौजूद हैं। अब हुजूर का काशन नबूवत और सैयदा कायनात का घर जो है वो बिल्कुल मुत्तसिल था, करीब करीब में। हुजूर तशरीफ ले गए और जैसे ही पूछा कि अली कहाँ है तो सैयदा कायनात ने बिला झिझक, ये भी याद रखना चाहिए, हमें अपनी बच्चियों को भी सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ ये सिखामण नहीं मिलते ना, हमारे यहाँ तो संधि होते बहन विया जो भाई तारो जीवे छे मारा भाई घेर बेहाड़ी लावीन राखीने तो काई नहीं થાય તારથી તારી ખાલી આસ્તીન ચડાવવાનું જ રહે, બીજું કાઈ नहीं થાય। बाप भी कभी कभी मोहब्बत में बेटी के कह देता बेटी चलिया तेरा बाप जीवता है। अरे तू मेरा बाप जीवता है, मुझे भी पता है कि तू जीवता है, लेकिन वो घर पे आके बैठ जाएगी ना तो तू कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए बेटियों को फॉलो करने के बजाय डायरेक्ट रसूलुल्लाह की सीरत ये है। फरमाया अली कहाँ है तो सैयदा कायनात ने बिला झिझक ये बात कही, कहा कि मुझसे कुछ बातचीत हो गई, थोड़े खफा हुए और मस्जिद तशरीफ ले गए। अब रसूलुल्लाह ने ना सिद्दीक अकबर को बुलाया, ना फारूक आजम को बुलाया, ना उस्मान गनी को बुलाया, ना जुबैर और तलहा को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। खुद रसूलुल्लाह मस्जिद तशरीफ ले गए, यानी खुद की बेटी के लिए खुद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए। कहा अली नाराज होकर गए, खुद गए। और जैसे गए ना तो उस जमाने में मस्जिद नबी का मतलब सादा सहन था। मौला अली हाथ का तकिया लगाकर सो रहे। हुजूर ने सलाम किया, सलाम करने के बाद फरमाया कुम या अबा तुराब। हुजूर ने यह जुमला इरशाद फरमाया, कहा ए मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। जैसे खड़े हुए जिसमें पर मिट्टी लगी हुई थी, हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं हुजूर मुझे अपना हाथ पकड़कर घर ले गए और अपने सामने हम दोनों को बिठाया और बिठाकर बातचीत सुनी और वहीं हुजूर ने फैसला करके फिर दुआ फरमाई कि अल्लाह फातिमा और अली के दरमियान हमेशा के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। बस ये दुआ या कलमात हुजूर ने कहा और उसके बाद मौला अली और सैयदा कायनात फरमाते हैं कि जिंदगी में फिर कभी मौला अली नाराज नहीं हुए और ना सैयदा कायनात कभी खफा हुई। और इससे ये पता चलता है कि दूसरों को अपनी बेटियों के मैटर में डालने से बेहतर यह है कि खुद ही सुल्तान बनना चाहिए, खुद ही फैसल बनना चाहिए। तीसरा आदमी आएगा ना वो तिराल डालेगा। इसी तरह हमारी कौम की बेटियों को यह भी मैसेज देना चाहिए कि अपने शौहर के मामले में इतनी मोहतात हो जाओ, इतनी मोहतात हो जाओ, इतनी मोहतात हो जाओ कि शौहर सिर्फ तुम्हारे घर का जिम्मेदार ही नहीं है बल्कि तुम्हारी जन्नत और दोज़ख है वो।
यानी अगर राजी रखकर जिंदगी गुजारोगी तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर नाराज कर लोगी तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। ये हमें अपनी बेटियों को खुद सिखाना होगा, और ये भी रसूलुल्लाह ने सिखाया अपनी बेटी को। एक बात और रिवायत, ये रिवायत भी है, सैयदा कायनात ने एक मरतबा कहा कि मैं हुजूर की बारगाह में जा रही हूँ। मौला कायनात ने फरमाया जाओ, तो कहा आप नहीं चलेंगे? कहा नहीं, आप जाओ। अब सैयदा कायनात का दरवाजा जो है वो ऐसे घूम के आती, हुजूर का दरवाजा मौजूद था, यानी कोई लंबा चौड़ा दूर नहीं था घर, लेकिन मौला कायनात घर से निकले नहीं। सैयदा कायनात ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, और जैसे दरवाजे पे पहुंची, अब बज़ाहिर तो कुछ हुआ भी नहीं, बस ये कहा कि मैं जा रही हूँ, आप भी चलिए। आपने फरमाया मैं नहीं आता, आप जाएं। अब मौला अली क्या समझाना चाहते थे और सैयदा कायनात क्या समझाना चाहती थी वो सुनिए। जैसे दरवाजे नबी पर दस्तक दी, कौन है? ये सारी कायनात की औरतों की सरदार है, और दरवाजा किनका है? जो सारे अंबिया के सरदार है, और सगी बेटी दरवाजे पर है, और जिनकी खुशी और जिनकी नाराजगी के हवाले से खुद ये बयान किया है, जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज, वो शख्सियत दरवाजे नबी पर दस्तक दे रही है। हुजूर ने फरमाया कौन? अर्ज किया फातिमा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया कौन फातिमा? हालांकि हुजूर अपनी बेटी को तो पहचानते हैं ना, लेकिन हुजूर अपनी उम्मत को सबक देना चाहते थे बेटियों के मामले में। कहा कौन फातिमा? तो कहा मोहम्मद की साहिबजादी फातिमा, शहजादी फातिमा। तो हुजूर ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, कहा कौन मोहम्मद? अब तीसरी मर्तबा सैयदा कायनात ने यह पहचान करवाई, कहा हसनैन की अम्मी फातिमा। जब ये जुमले कहे ना तो हुजूर ने फरमाया कौन हसनैन? यानी तीन पहचान बता दी, एक तो खुद की बताई, दूसरे अपने बाबा का नाम लिया, तीसरे नंबर पर अपने बेटों का नाम लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने दरवाजा नहीं खोला। चौथी बार में सैयदा कायनात जैसी शख्सियत ने यह जुमला कहा, अली की ज़ौजा फातिमा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? यानी रसूलुल्लाह ये बताना चाहते थे कि बेटी, अब मोहम्मद की बेटी खुद का नाम और हसनैन की मां से तुम्हारी पहचान नहीं है, अब तुम्हारी पहचान शेर खुदा अलीजुल मुर्तदा के नाम से। यानी ये हुजूर बताना चाहते थे। आज भी हमारे यहाँ रिवाज है, ये सैयदा कायनात का जो दर्श दिया था ना हुजूर ने, आज भी आप देख लीजिए, जब तक बेटी ससुराल नहीं जाती तो बेटी के नाम के पीछे अब्बा का नाम है, लेकिन जैसे निकाह होता है आधार कार्ड बदल जाता है, यानी नाम चेंज होता है। मैंने कहा ये क्यों? कहा शोहर के घर हूं ना तो शोहर के नाम से पहचानी जाऊंगी, ये किसी और सरकारी लोगों ने नहीं दिया, ये मदीने की सरकार का अता करता है। हाँ, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। कहा फिर अली कहाँ? यानी जब नाम दिया ना कि ज़ौजा अली फातिमा, तो कहा तो फिर अली कहाँ? तो कहा वो घर पे हैं। बस अभी इतना कहा ना कि घर पे हैं, इतने में मौलाए कायनात दौड़े हुए आया और सैयदा कायनात के कंधे पर हाथ रखकर फरमाते हैं, कहा फातिमा मैं यही चाहता था कि ये दरवाजा अली के नाम के बिना नहीं खुलेगा। यानी ये बताकर हमें और आपको मैसेज दिया। मैं नहीं कहता कि हम अपनी घर की औरतों को बांदिया बना लेते हैं या नौकरानी या कनीज समझते हैं, हरगिज नहीं। हमारे यहाँ माँ है तो माँ के कदमों के तले जन्नत रखी है। अगर बहन है और भाइयों ने अच्छा सुलूक किया, भाइयों के लिए जन्नत है। बेटी है, बाप अच्छा सुलूक करता है, बाप के लिए जन्नत है। और बीवी है, अगर शोहर ने अच्छा सुलूक किया वो पूरे कबीले में बेहतरीन गर्दाना गया, और अगर बीवी होकर अपने शोहर के साथ अच्छा सुलूक करे उसे भी जन्नत और दोज़ख के फैसले के मुतरादिफ करार दिया गया। पता ये चला कि औरतों को इस्लाम ने बांदी बनाकर जन्म नहीं दिया, बल्कि उससे जन्नत की मलिका बनाकर पैदा फरमाया। उसकी एक मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे यहाँ औरतों में जो ये बातें मतलब गर्दिश कर रही है और सीरियलों से सीखा है, लेकिन कभी हमने अच्छी किताबें पढ़ाई होती हैं तो हमारी बेटियां ये कभी ना कहती। याद रखिएगा, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो, ये चार ऑप्शन है। और उसके बाद आगे चलकर दादी और नानी आते हैं, फूफी, खाला जो भी बनती हैं, ये और ऑप्शन। लेकिन चार किरदार बड़े होते हैं। उसमें आप देखिए कायनात में पूरी जिंदगी, जैसे मैं हूँ फिलहाल, मेरा आधार कार्ड देखेंगे तो मेरे अम्मी का नाम नहीं है उसमें, मेरे अब्बा का नाम। इसी तरह औरतों में भी देखें, बेटियां हैं तो अब्बा का नाम है। जैसे शादी हो गई, शोहर का नाम आ गया। ये मतलब पूरी हिस्ट्री है।
उसमें एक मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। जब से हम पैदा होते हैं, जैसे हमारा कोई भी कार्ड बनता है उसमें हमारे बाप के नाम से हम पहचाने जाते हैं, लेकिन ये दुनिया में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मर्दों की बात इस्लाम ने की, औरतों की नहीं की है। मैंने कहा ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। कयामत के दिन एक रिवायत ये भी है कि कयामत के दिन जब भी बंदे उठाए जाएंगे तो फरमाया गया वहां उसके वालिद के नाम से नहीं पुकारे जाएंगे, बल्कि उसकी माँ के नाम के साथ पुकारे जाएंगे। ये रिवायत है और उसकी दो वजह बयान की, और वो दो वजह भी सुनने के काबिल है कि आखिर दुनिया में बाप का नाम चलता है, आखिरत में माँ का नाम क्यों। तो एक हिकमत तो ये बयान की जाती है जो हर बंदे ने लिखी है। पहली वजह ये बयान की कि जब किसी की माँ का नाम लेकर उसे पुकारा जाएगा तो उसका कोई ऐब होगा तो वो छुपा दिया जाएगा। एक तो ये है कि बंदों की पर्दापोशी के लिए है, और दूसरी जो हिकमतें दो बयान की उसमें एक ये वजह बयान की कि कयामत के दिन हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ताला सारे बंदों को उसके माँ के नाम के साथ उठाएगा, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुश हो जाएं और हजरत मरियम भी खुश हो जाएं। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, यानी वो बिगैर वालिद के अपने माँ की कोख से अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। पता ये चला कायनात में हजरत मरियम को भी बतूल कहा गया, उनकी इज्जत अफजाई यूं की जाएगी, यानी एक बतूल की इज्जत अफजाई यूं की जाएगी कि सबको माँ के नाम के साथ उठाया जाएगा। और दूसरी वजह सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह कयामत के दिन माँ के नाम के साथ उठाए जाने की एक वजह यह भी है कि सारे के सारे दुनिया में जितने भी अंबिया आए सबकी नस्ल चली तो सबके बेटों से चली, और जब महबूब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत ताहिर का इंतकाल हो गया, और लोगों ने ये ताने दिए महबूब को, कहा तो तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी नस्ल चलेगी कैसे। तो कुदरत ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर कहकर महबूब को ये जो कौसर दिया उसमें ये इल्हामी पैगाम दिया, क्या महबूब ऐलान कर दो कि सारे अंबिया की नस्लें उनके बेटों से चलेगी, लेकिन मोहम्मद की नस्ल उनकी बेटी फातिमा सैयदा कायनात से चलेगी। यानी ये रसूलुल्लाह के खानदान का खासा है कि सब अंबिया की नस्लें चली तो वो बेटों से चली, और हुजूर की नस्ल अपनी बेटी हजरत फातिमा से चली। तो अल्लाह ताला हसनैन करीमैन की औलादों को ये इज्जत और ताजीम देने के लिए कायनात के तमाम बंदों को जब खड़ा करेगा ना, तो सैयदा कायनात की अजमत को बताने के लिए कि मेरे महबूब का खानदान जिस जात से चला है, इसलिए सारे बंदों को उनकी माओं के नाम के साथ याद किया जाए। यानी ये इस्लाम की इज्जत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में इस्लाम के दायरे में रहकर औरतों को अता फरमाई है। आज हमारी और आपकी भी ज़रूरत है कि हम और आप सब मिलकर कोशिश करें कि अपना दीन जो है ना फॉलो करें, वरना याद रखिए दूसरे के इंतज़ार में आप बैठे हों कि कोई दूसरा आकर आप और हमारे दीन को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होगा। चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। नंबर एक, अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को कम अज़ कम नाजरा कुरान और उर्दू इतना पढ़वा लो कि वो किसी भी किताब या किसी भी तफसीर और तर्जमे की किताब से बाकायदा कम अज़ कम कुरान की आयतों का वो तर्जमा कम अज़ कम समझ लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम है। एक काम ये करना अपने बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए। दूसरा काम सुनिए, ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, और ये मेरा खुद का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं कहता मैं, लेकिन बतौर तरगीब अर्ज कर दे रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये शर्फ बख्शा है, जब भी उठता हूँ सबसे पहला काम अगर ये करता हूँ तो सबसे पहले अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। अभी तो व्हाट्सएप का दौर है, यानी मोबाइल हमारे पास है। अब जिससे भी बैत हो, जिनसे भी मुरीद हो, कोशिश कीजिए अपने पीरो मुर्शिद को ज़रूर सलाम कलाम करें और खैरियत पूछें। वजह इसलिए कि सारी नेमतें इन्हीं के दिल से होकर आती है, तो कम अज़ कम रोज़ाना के लिए अगर एक बार भी अल्लाह से यूँ अर्ज़ करोगे और उनकी बारगाह में ये सलाम पेश करोगे कि अल्लाह तुम पर सलामती नसीब फरमाए, तो अल्लाह इनके तसद्दुक़ से अल्लाह हमारे पूरे ख़ानदान पर सलामती अता फरमाएगा। एक काम ये कीजिए। और तीसरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो दुल्हे मियाँ वो भी सुन लें और दूसरे लोग भी सुन लें कि जब भी अल्लाह ताला इस मरहले से गुजारे, यानी शादी के बाद से, यानी शादी जब हो जाए
तो तमाम बेटों की आजमाइश होती है। एक तरफ माँ बाप हैं और एक तरफ बीवी है। ये दो इतना मतलब मुआजिना होता है। अल्लाह सब पर रहम करें। बड़ा तशवीनाक मरहला होता है। लेकिन मेरा रुझान कुरान और हदीस के दायरे में रहकर यह अर्ज करता हूँ कि हर मर्द को बाद शादी ये चाहिए कि वो ना अपनी बीवी का भी हक मारें और ना अपने माँ बाप का भी हक मारें, बल्कि उसे एक तरीक़ेकार ये बता दें कि जब भी आप घर से निकलो ना तो अपने वालिदैन से इजाज़त लें, सलाम करें, कलाम करें। बार बार इस अंदाज में तुम्हें खुद ही तुम्हारी बीवी देख लेगी तो हो सकता है उसके दिल में ये बात बैठ जाए कि जब ये मेरा शोहर होकर यानी सरताज होकर अपने माँ बाप के साथ इस तरह अच्छा व्यवहार करता है तो मैं तो उनकी बहू हूँ, मुझे इससे बेहतर करना चाहिए। और उससे आते ही ये बात बता देनी चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि किसी की समझ में आए भी ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि अपने माँ बाप के साथ जितना अच्छा सलूक करोगे आने वाले वक्तों में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ इतना ही अच्छा सलूक करेगी। और उसकी एक मिसाल ये है कि कायनात में जिसको जिसको भी आप देखिएगा, जिन्होंने भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया है उनके बेटों ने उन्हें कभी सताया नहीं है, बल्कि उनके बेटों ने उनके साथ अच्छा ही सलूक फरमाया है। तो तमाम के तमाम लोगों के लिए यह दावत है कि पहला काम ये करेंगे, कुरान अज़ीम तर्जमे के साथ अपने बेटों को सिखाने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में सलाम पेश करें। और जो भी माँ बाप रखते हैं उन्हें ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।